पिछले वीडियो में हमने रेयॉन फाइबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम नायलॉन सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे। नायलॉन को नॉन सेलुलोजिक सिंथेटिक फाइबर्स का एक टाइप भी कहा जा सकता है, यानी यह एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसे बनाने के लिए प्लांट मटेरियल्स का उपयोग नहीं किया जाता। इसे हम फुल्ली सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। इससे पहले आपने जो रेयॉन के बारे में पढ़ा था, तो रेयॉन को सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन नायलॉन को बनाने के लिए जो मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है वो पेट्रोकेमिकल से आता है। इसे प्लांट या एनिमल के किसी भी रॉ मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इसे फुल्ली सिंथेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले एक कंपनी थी जिसे ड्यू पॉइंट कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसने यूएसए में बनाया था। और ये यूएसए के दो शहरों के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। NY न्यूयॉर्क को इंडिकेट करता है और LON लंदन को। तो ये दो शहरों के नाम के ऊपर इस नायलॉन फाइबर का नाम रखा गया है। यह फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, आप जान चुके हैं। नायलॉन के प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं कि नायलॉन में क्या क्या प्रॉपर्टी है। नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग होता है, यह लाइट वेट और इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का मतलब जब आप इसे खींचिएगा, इस पर फोर्स लगाइएगा, तो यह स्ट्रेच होता है, यह आसानी से टूटता नहीं है। और इसके साथ इसे आसानी से वॉश किया जा सकता है, इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं और ये आसानी से बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये सब इनकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम नायलॉन मटेरियल्स के यूजेज की बात करें, तो इसका यूज स्विमर कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए, रेनकोट्स, अम्ब्रेला, हैट्स, लेगिंग्स, इन सब को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज कर्टन्स, कारपेट्स, रोप्स बनाने में किया जाता है। पैकिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, टूथ ब्रशेस के ब्रिस्टल्स जो आप देखते हैं वो बनाए जाते हैं, बाथिंग स्पॉन्जेस बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इसको टेंट बनाने के लिए, फिशिंग नेट बनाने के लिए, पैरासूट बनाने के लिए और टायर्स के क्रोड को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। इसे ईस्टर मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। अब यहाँ एक नया वर्ड है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी जिस प्रोसेस से हमारा पॉलीमर बनता है, यह प्रोसेस हमारा पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो जब यहाँ ईस्टर के मॉलिक्यूल्स को, ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है, तो जब हम ईस्टर के मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करते हैं तो क्या होता है कि ईस्टर के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और पॉली ईस्टर हो जाते हैं। पॉली मतलब ढेर सारा, यानी ईस्टर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। पॉलिस्टर फाइबर के बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे टेरिलीन, पीईटी कहते हैं पॉलीइथिलीन टेराथैलेट को। टेरिलीन फाइबर का यूज़ फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसको कभी कभी दूसरे फाइबर्स के साथ भी मिक्स करके और अलग अलग वैरायटी के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स क्लॉथ को कहा जाता है, तो अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, यह स्ट्रेचेबल है, साथ ही साथ ड्यूरेबल है और श्रिंक नहीं करता है। यह रिंकल रेसिस्टेंट भी है और आसानी से साफ़ किया जा सकता है, जल्दी सूख जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी इसे बहुत ही पॉपुलर बना देती है। अब हम
पॉलिस्टर के यूजेस को भी जान लेते हैं। पॉलिस्टर का वाइड यूज ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। आपने अवश्य लोगों को साड़ीज़ पहना हुआ देखा होगा, शर्ट या ड्रेसेस पहने हुए देखे होंगे जो पॉलिस्टर के बने हुए होते हैं। इसके अलावा पॉलिस्टर बहुत ही पॉपुलर है। जब इसे नेचुरल फाइबर्स के साथ जब कंबाइन कर दिया जाता है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसे आपने पॉलीकॉट के बारे में सुना होगा। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है। उसी तरह से पॉलीवुल, यह भी पॉलिस्टर और उल का मिक्सचर है। पॉलिस्टर का यूज पिलो स्टफिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। पीईटी का कॉमनली यूज़ हम बॉटल्स बनाने के लिए या स्टोरेज कंटेनर्स बनाने के लिए भी करते हैं। अब हम एक और तरह के फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो है एक्राइलिक। एक्राइलिक को उल का सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इसे एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है और इसीलिए इसे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल कहा जाता है। एक्राइलिक फाइबर्स के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उल के सिमिलर होते हैं, उल से मैच करता है। यह सॉफ्ट है, लाइट वेट होते हैं, वार्म होता है, पहनने पे गर्मी लगती है, एयर ट्रैप करके रखता है। इसके अलावे इसका हम अगर कहें तो नेचुरल उल के कंपैरिजन में ये बहुत ही सस्ता होता है। इसका स्वेटर, सॉक्स, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं और चूँकि ये उल के कंपैरिजन में चीपर है और यह वेदरिंग रेसिस्टेंट है, यानी इस पे और किसी वेदर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब हम यहाँ एक चीज़ और जान लेते हैं कि स्वेटर पहनने पे हमें क्यों गर्मी लगती है या एक्राइलिक क्यों हमें गर्मी का एहसास कराती है। तो एक्राइलिक फाइबर्स आपस में अपने बीच में एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स के ट्रैप हो जाने की वजह से एयर, चूँकि एयर का हीट का इंसुलेटर है यानी बैड कंडक्टर है, तो इस वजह से वो हमारे बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोकता है और बाहर के हीट को अंदर आने से रोकता है। इस तरीके से वह हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाता है। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।